अस्सलाम वालेकुम। वो एक उधेड़ उम्र का कमज़ोर और नहीफ शख्स था जिसकी उम्र 60 साल के करीब थी। अगरचे वो जवानी की कई बहारें देख चुका था, लेकिन ज़माने की सख्तियों और तलखियों ने उसे जल्द ही बुढ़ापे की तरफ धकेल दिया था। वगरना इस उम्र में भी बुढ़ापा इंसान पर कब्ज़ा जमाते हुए 100 बार सोचता है। चाचा जी घर की बैरूनी दीवार के साथ एक बड़े से दरख्त के नीचे चारपाई पर बैठे हुक्के के गहरे कश लगा रहे थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने लटकी हुई टांगें ऊपर की और चारपाई पर आलती पालती मारकर बैठ गए। वो मुसलसल बोले जा रहे थे और अपनी अल्हड़ जवानी के किस्से सुना रहे थे। अपने तईं तो वो बहुत तीसमार खान बने हुए थे। वो खुद ही बात शुरू करते, खुद ही चुप हो जाते, फिर खुद ही ज़ोरदार कैका लगाने की कोशिश में पूरा मुंह वाह करते तो दांतों की गैर मौजूदगी में बस ही की आवाज़ ही निकल पाती और साथ ही आंखों से खुशी के आंसू उमड़ आते। इसी दौरान उन पर खांसी का एक दौरा हमला आवर होता और हुक्के की नाली मुंह से हटाते हुए ज़ोर से खांसते और बस खांसते ही चले जाते। खांसी के हमले को पसपा करते हुए जब वापस आलम होश में आते तो मुझसे पूछते कि क्या बात हो रही थी। उनके नागवार और नाहंजार किस्म के किस्सों में मेरे लिए कोई दिलचस्पी की बात नहीं थी कि मेरे नज़दीक झूठ, फरेब, धोखाधही, फराड, चालाकी और इश्किया कारनामे काबिल फ़ख्र और काबिल सताइश नहीं थे। मुझ जैसे शख्स के दिल में तो उन बातों की ज़रा बराबर भी जगह नहीं थी। अलबत्ता चाचा का दिल रखने की खातिर झूठ मूठ की मुस्कुराहट सजाकर उनकी तरफ देखता तो उनकी जान बल्ब बैटरी में गोया तवानाई भर जाती और वो पहले किस्से को दोहराते हुए कोई और काबिल फ़ख्र या मुजरिमाना कारनामा बयान करना शुरू कर देते। काफ़ी देर गुजरने के बाद मुझे वहाँ बैठे बैठे उलझन होने लगी। मुझ जैसे तबीयत का इंसान तो इन बाबों और बड़ों से अच्छी और कामयाब ज़िंदगी के गुर सीखने का ख्वाहिशमंद होता है, लेकिन इस बाबे ने कहाँ उलझा दिया। चाचे ने मुर्गी चोरी के अजीम किस्से को इख्तिताम पजीर किया तो मैं झूठी मूठी दाद देते हुए उठ खड़ा हुआ और अलविदाई सलाम करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया और रुखसत की इजाज़त मांगी। चाचे ने मजबूती से मेरा हाथ पकड़े रखा और गन पॉइंट पर ही अपनी एक हसीन महबूबा का किस्सा छेड़ दिया। ये किस्सा क्या था, गोया के हीर रांझा की दास्तान थी। किस्सा छिड़ते ही चाचा की आंखों में एक अजीब किस्म की चमक और नातवां वजूद में जवान जज्बात की एक ताज़ा लहर दौड़ गई। चाचा हिज्र और जुदाई के एक लंबे अरसे के बाद जब अपनी महबूबा से वसल और मिलन के पुरलुत्फ लम्हात को मज़े ले लेकर बयान करने लगा और साथ में मेरे नरम मुलायम हाथ को आहिस्तगी और नरमी से दबाने लगा तो उसके बरांगेख्ता जज्बात और अज़हम से डर कर हाथ छुड़ाकर दूसरी चारपाई की आखिरी नुक्कर पर जा बैठा और वाह वाह करके चाचा की मर्दानगी की दाद देने लगा। चाचा के मुताबिक उसने अपनी शादीशुदा महबूबा से सच्चे आशिक की तरह प्यार किया और मोहब्बत के दिए को उस वक्त तक जलाए रखा जब तक कि वो 8 बच्चों की मां ना बन गई। बड़े बेटे और बेटी की शादी के बाद एक दिन उसने अपने आशिक से शिकवा किया कि मैंने तुझे भरपूर मौका और वक्त दिया, लेकिन शायद हमारी शादी नसीबों में नहीं थी। चूँकि अब मैं नानी दादी बनने वाली हूँ, लिहाजा आज हमारी ये आखिरी मुलाकात होगी। और फिर वाकई ऐसा ही हुआ कि इसके बाद मैं कहाँ और वो कहाँ। दोबारा मुलाकात तो ना हो सकी, मगर उसकी यादें आज भी इस दिल के चारों कोनों में महफूज की हुई हैं। ये कहते ही चाचे पर शिद्दत गम की सी कैफियत पैदा हो गई और वो अपनी चिट्टी पगड़ी में मुंह छुपाकर सिसकियां लेने लगा।
چاچا کی یہ حالت دیکھ کر پہلی بار مجھے ان پر ترس آنے لگا۔ میں اٹھا اور سرہانے کھڑا ہو کر ان کے کاندھے دبائے اور تسلی دینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد چاچا کی حالت سنبھلی تو کہنے لگا، پتر، یہ عشق بڑی بھیڑی شے ہے، شالا کسی کو یہ روگ نہ لگے۔ بات سن کر میں ان کے سامنے جا بیٹھا اور ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے ان کی نم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جی چاچا جی، عشق بھیڑی شے تو ہے، مگر جب آپ کے جذبات بے لگام ہوں، جب آپ خواہشات اور نفس کے غلام ہوں، عشق حقیقی کی بجائے عشق مجازی کے لیے ٹکریں مار رہے ہوں۔ عشق حقیقی کے بغیر تو یہ زندگی بیکار ہے اور واقعی یہ روگ بن جاتا ہے۔ مگر عشق حقیقی کا مزہ اور سواد ہی الگ ہے، کبھی عشق حقیقی کا چسکا بھی لے کر دیکھیں۔ میری بات سنتے ہی چاچا جی پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ان کی گھنٹوں کی باتیں سننے کے بعد آخر موقع ملتے ہی میں اپنی بات کہہ چکا تھا کہ جس نے ان کے شکستہ دل پر کاریوار کر کے ایک ہلچل مچا دی تھی۔ وہ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، ہوں، سچ کہا، بالکل سچ کہا۔ عشق مجازی اور ناجائز تعلقات کے پیچھے زندگی تباہ کر لی، یا اللہ معاف فرما۔ اسی دوران مسجد سے اذان کی صدا بلند ہوئی۔ بابا جی نے پگڑی سر پر لپیٹی، چارپائی سے اٹھ کر مجھے گلے ملے اور کہنے لگے، ساری زندگی اس نفس کی مان کر چلتا رہا، نوجوان، تیرا شکریہ۔ بڑی قیمتی بات کی ہے تو نے، سوچ کا دھارا ہی بدل دیا ہے۔ آج سے بس عشق حقیقی کے لیے ہی دل دھڑکے گا، اسی کے لیے ہی یہ قدم اٹھیں گے اور زبان پر اسی وحدہ لا شریک کا ذکر جاری رہے گا۔ اتنا کہہ کر ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور چاچا جی نے اپنے قدم مسجد کی جانب بڑھا دیے۔